एक बार तो ऐसा वक्त था तो मैं पुलिस में कांस्टेबल लगने के लिए मैं ट्राई करने चला गया। मेरी एक आदत रही है या तो किसी काम में हाथ डालना नहीं, हाथ डालना। फिर हमारे देसी भाषा में ना एक कहावत है कि सिंगे माटी चढ़ी, यानी कि पागल की तरह जुनून की हद तक जाकर किसी काम होगा। मैं गाड़ी गया ओके, और उससे चंदन गाड़ी मुझे लेनी थी तो मेरा लोन ले गया बैंक में। मैं मैकेनिक को एक स्कूल का एमडी था, मैनेजिंग डायरेक्टर था। बदलने का अधिकार भी आपको है। ये नहीं कि वो उसका पापा, उसके पापा, फिर उसके दादा पढ़ता है। मैं ये भी नहीं कह रहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता। पिता के नाम पर बने, इससे ही ना, इससे हमें दिक्कत। ठीक है, हाँ नाम बनाओ, हम लोगों ने अपना बनाया। जब हम एक पुस्तकालय खोलेंगे तो हम टेक्निकल चीज़ें भी लेकर जाएंगे। जब एक चीज़ चल पड़ेगी, वहाँ रनिंग में होगी, तो कभी मेरे स्कूल के टीचर जाएंगे, कभी मैथ टीचर जाएगा, कभी साइंस टीचर जाएगा, ठीक है, कभी इंग्लिश का जाएगा, कभी तरह से टेक्निकल रखे जाएंगे। इस पूरे जीन में आपके तरफ से अनाउंस कर रहा हूँ मैं, 36 के 36 ग्रामों में 36 लाख रुपए लगे, उससे ज़्यादा लगे हाईवे पे। 31 वार्ड में 31 लाख लगे हाईवे पे। वो मेरा काम है, मैंने कैसे देना है। कोई नारे लगा देता है तो वो मुझे शर्म नहीं, मैंने वो कह मेरे आगे में चलता हुआ भी तो नहीं जिंदाबाद आ जाता हूँ कि, क्योंकि प्रदीप की जिंदाबाद तब हो सकता है जब इस जीवन के लिए कुछ डिफरेंट करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदीप गिल जी से। जींद में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इनको ना जानता हो। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में, स्कूल खोलने में और काफ़ी सारे बिजनेसेस में अपना नाम किया है, और अभी पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा दबदबा बनाने जा रहे हैं। तो जानते हैं प्रदीप गिल जी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और आगे उनके क्या क्या प्लान्स हैं। जी नमस्कार भाई। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने इतना नाम, इतना पैसा कैसे कमाया? मतलब आपकी कुछ जर्नी के बारे में बताओ पहले तो। बता देता हूँ कि पैसा तो कोई ज़्यादा नहीं कमाया। कभी ऐसी हुआ है कि मैं एक आम परिवार में पैदा हुआ और मेरी कोई लाइफ में कोई ये भी था कि हम किसी बहुत बड़े परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक पोलिटिकल परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं एक अध्यापक का बेटा हूँ, बट मैं ये जानता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लाइफ में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ आप आज सोच रहे हैं वो ये मान के चलो किसी ने कल सोच ली या कोई कर चुका है। जैसे आपने किसी बड़ी गाड़ी का सपना लिया तो इट मीन्स कोई वो ले चुका है, ठीक है। उसका मतलब वो रोडमैप तो है, वहाँ तक आप जा तो सकते ही है। वहाँ पर जाने में सिर्फ आपका रोड मैप क्या है, आप उसके लिए प्रिपरेशंस क्या हैं आपकी। अब एक तो था शेख चिल्ली के सपने जो आदमी सो कर के लिए, एक होता सपना जो आदमी को सोने ना दे। तो मैंने वो सपना कभी नहीं देखा जो शेख चिल्ली वाला होता है। मैंने वो देखा कि मैंने कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसका कौन सा है, उसके लिए जाना कैसे है, ठीक है। यानी राइट डायरेक्शन, राइट टाइम और टीम वर्क। बट उसके लिए तो कोई गाइड करने के लिए भी तो होना चाहिए। कई बार चलो भाई ये तो मानता हूँ, वैसे तो हालात से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर आदमी कहीं सीखता है तो अपने हालात से सीखता है। जैसे मेरा जीवन जो है काम परिवार में मेरा पैदा होना, बट ड्रीमर हो, मैं बचपन से बड़ा ड्रीमर रहा हूँ। 4 सिस्टरों में खेला था तो थोड़ा सा जिद्दी था, ठीक है, मुझे ये चाहिए। हाँ, तो वो चीज़ भी, जिद भी, दो तीन तरह की बात है इसके अंदर। एक तो जिद होती है जो बच्चा करता है, एक जिद होती है जो आप आगे चल करके आप करते हो। क्या सोल में करना है, कोई करे ना करे, मैंने ये अचीवमेंट लेनी है, मैंने पॉलिटिक्स में जाना है, मैंने आर्मी में जाना है, मैंने फौजी बनना है। तो वो
एक अलग अलग पैरामीटर्स हैं हर चीज़। तो मेरा भी एक परिवार में जब जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मैंने बहुत सारे लाइफ में समझौते देखे। जैसे मेरे पिताजी टीचर थे, तो कई बार क्या होता था, पड़ोस में टीवी आ जाता था, तो हमें ये होता था कि भाई हम टीवी लें। तो पिताजी कहते थे भाई दिवाली पे बोनस मिलेगा तब लेकर के आइए। और दिवाली तक अगर कोई हारी बीमारी आ जाती है या कोई परिवार में कोई शादी आ जाता है और आ जाते तो हमारा टीवी अगली दिवाली में कूद जाता। तो मैंने वो समझौतों भरी लाइफ देखी थी, बट मैं ड्रीमर था, मैं कुछ लाइफ पे डिफरेंट चाहता था। तो मैंने बचपन से छोटी उम्र में ही मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। और जैसा आपने मेरे बारे में बोला कि स्कूल से स्टार्ट करने वाला जो एजेंडा रहा है, मैं वो भी कहना चाहूँगा कि मैं तो एक बार तो ऐसा वक्त था तो मैं पुलिस में कांस्टेबल लगने के लिए मैं ट्राई करने चला गया। ठीक है। बट वो लकीली भगवान की मर्जी को छोड़ थी, वो भर्ती कैंसिल हो गई और मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मुझे कोई साथी मिला, उसके वजह से मुझे एक आइडिया मिला। आइडिया किससे मिलता है? फ्रेंड से मिलता है। मुझे आइडिया मिला, वो कह रहे हैं भाई इंजीनियरिंग का तो बड़ा था हमारे पास, तो कहने लगा इसको सीन कर लो, मुझे स्कूल बढ़ाना। तो मुझे आइडिया मिल गया। मेरे पिताजी ने पढ़े लिखे थे, मैं पढ़ रहा था, वाइफ पढ़ी लिखी थी, 2 रियल सिस्टर जीन में ही मैरिड थी, BEd अमेंडमेंट थी, BBEd। तो मैंने कहा फैमिली में इतने लोग जब एजुकेटेड है तो क्यों ना हम ही बना लें। तो वहाँ से आइडिया आया। तो मैंने पहला नींव रखी स्कूल की, तो पैसा नहीं, लेकिन बड़ा हार्डल था वहाँ। तो आज भी मुझे इस टीवी चैनल पे बताने में कोई अर्ज नहीं है। मैंने कुछ चीज़ों को सील किया। अच्छा, जो छोटी छोटी चीज़ें आपने जो बताया, तो फिर मैंने 5 रूम्स बना करके वहाँ स्टार्ट किया। फर्स्ट सेशन में 275 बच्चे वहाँ आए। बट मेरी एक आदत रही है, या तो किसी काम में हाथ डालना नहीं, हाथ डालना। फिर हमारे देसी भाषा में ना एक कहावत है कि सिंगे माटी ढड़ी, यानी कि पागल की तरह जुनून की हद तक जाकर किसी काम होगा। तो मैंने फिर उसको जुनून की हद तक किया। नाइट क्लासेस लगाई बच्चों की। मेरे को पहला जो स्टफ मिला रात को सर जीन में बच्चे आते थे। हमारा स्टफ जो था ना, वो नाइट क्लासेस का क्यों लगाना पड़ा? स्टफ जो था वो मैक्सिमम 75-80% जो है देहात से ना। और देहात में उस टाइम को 2000 को अगर मैं याद करूं तो 2000 में कंपटीशन का दौर होता था। किस प्रकार का बच्चा पास होना, फर्स्ट डिवीजन आना, आज तो फर्स्ट डिवीजन की कोई वैल्यू नहीं। वो एक समय था कि फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी तो लोग लंडो को कहते थे, लोग खुशियाँ मनाते थे। उस वक्त का एक समय ऐसा भी था कि बच्चे फेल भी हुए। तो मुझे तो कई बच्चे ऐसे मिले एग्जाम्पल के तौर पर जो 2-3 साल फेल हो गए। तो मेरे को गांव वाले लोग कहते थे अगर ये पास हो गया तो फिर तो भगवान हो जाए। अच्छा, एक तो उन्हीं में मेरा भतीजा था कुछ गाँव से। तो पूरे गाँव ने कहा अगर ये पास हो गया तो फिर बच्चा क्या होता है? बच्चा तो मिट्टी होता है। उसको जैसे मिट्टी का बर्तन भी बना सकते हो, मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हो, जो मर्जी आप उसको बना सकते। तो बेटा जो भतीजा था वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। तो ये मैंने नाइट क्लास लगाई बॉयज़ की। मैं उन्हीं के बीच में सोया, उन्हीं के बीच में उठा। उनके 12 बजे तक उनको पढ़ाया, टीचर्स को रखा साथ में। सुबह 3:45 बजे फिर मैं उठा देता था। तो बच्चा जब मजबूर हुआ कि भाई मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो डेफिनेटली फिर रिजल्ट्स दिए मैंने। उस इलाके में नाम हुआ। डिसिप्लिन में इतना ज़्यादा आज तो सख्ताई कर ही नहीं सकते हैं बच्चे। वो समय था कि सख्ताई हम लोग करते थे डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें होकर के गुजरी। तो धीरे धीरे जब 2004 का समय आया, तो एक बार बहुत बड़ा झटका लगा मुझे। अच्छा, 2004 में 3 में मैं गाड़ी लिया। ओके, मारुति टंडन गाड़ी मुझे लेनी थी। तो मेरा लोन ले है बैंक में। अच्छा, मैं मैकेनिक को एक स्कूल का MD था, मैनेजिंग डायरेक्टर था। बट मैनेजिंग डायरेक्टर जरूर था तो सैलरी का तो था नहीं मैं, क्योंकि वो हमारा स्कूल जो है सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी चलाती थी, तो उसमें आप अपनी इनकम नहीं दिखा सकते। ओके, टैक्स फ्री होती है। तो उसमें इनकम मेरी थी नहीं कोई, मेरे पास कोई सोर्सेज था नहीं। बैंक सोर्सेज देखता है कि हम पैसा लेंगे कहाँ से। पिताजी की एज ज़्यादा थी, उनका बैंक छोटे नहीं मानता था कि भाई एज ज़्यादा है, इनका ऊपर भी वो नहीं करेंगे। एक समय था कि मतलब स्कूल जाए के बाद मुझे बड़ा यहाँ बात लगी। ठीक है, मैंने अपनी ज़मीन की फ़र्क देख करके मैंने वो मारुति टंडन गाड़ी खरीदी। तो फिर एक फैसला किया मैंने अपने आप से बात की। और हर इंसान को अपने आप से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत है खास तौर पर हमारे अंदर। हम चाहते तो बहुत कुछ, बट हमारा ट्रैक नहीं, हमें पता ही नहीं हमें जाना। ठीक, क्या
एक आदमी की उम्र सुनने वालों की 40 साल होती है, 45 साल होती है, 60 साल होती है। अभी तक वो ये नहीं सोच पाया कि अर्जेंटीन मुझे करना क्या, मुझे जाना कहाँ, मेरे फील्ड कौन सी चूज करनी थी। हम उस मुसाफिर की तरह सफर कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि कहाँ थे, हम कह रहे हैं दे कहीं की पहुँचा दे कहीं। ऐसा सफर लिटरली ये लोग सुनेंगे इस बात को, जब वो अपने आप से बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देख रहा हूँ, हमारे देहात की बात करूँ या मैं हमारी छोटी छोटी कॉलोनियों की बात, सुबह लोग खाना खाते हैं, 4 लोग ताश लेकर के बैठ जाते हैं, 14 उनके चारों ओर बैठे, पूरा दिन निकाल देते वो। फिर कहते हैं कि सरकारें हमारे लिए ये नहीं कर रही, सरकारें हमारे लिए वो नहीं कर, हम ये हो गया, हम गरीब हो गए हैं, हमारे वो ये दिक्कत है। भगवान ऊपर से कुछ नहीं डालना, ये तो है, करना तो खुद पड़े, प्रयास तो करना पड़े। मैंने छोटे छोटे प्रयास किए। 2003 में जब मुझे बहुत बड़ी पिंच हुई बात, तो मैंने फिर फैसला किया कि अपनी पहचान बनी हुई, तब मैं अपने आप को ये मांगूंगा कि मैंने जीवन में कुछ किया। ठीक है, तो फिर मेरे को नेट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इंसल्ट का मिला, ओके, जिसमें मैंने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मेरे को रिवार्ड्स मिले और बड़ा काम हुआ। अच्छा, बहुत बड़े रिवार्ड्स के मैंने अचीव किया। इंडिया में मैं सबसे कम छोटी उम्र और मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की तो मैंने नेगेटिव चीजें ही सुनी है कुछ। सर देखिए, उसी से हर जगह LIC में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की किस्त लेके खा जाते हैं, बट LIC में ऐसे भी लोग होंगे जिसका 20-20 लाख रुपए इंसेंटिव। ठीक है, ये तो वही है ना। ठीक, गुड एंड बैड तो दोनों फील्ड में होता है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स में अच्छे लोग भी हैं बुरे। पॉलिटिक्स को बुरा कहना उचित नहीं है, इसको ठीक करना आपका और हमारा दायित्व। पॉलिटिक्स में मेरे को जो देख के ये लगता है, अपनी थोड़ा कम ही एक्सपीरियंस है मेरे को, तो मेरे को ये लगता है कि एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। जैसे अगर मुझे आज के टाइम में पॉलिटिक्स में आना है, तो ना तो मेरे पास नॉलेज है, ना कोई गाइड करने वाला है। कुछ भी बैरियर नहीं है, कुछ भी आर्डर्स नहीं है। आपने जिस दिन पहली बार ये कैमरे पे आप बोले तो आपके इंडिया का बिल्कुल तो आज अच्छा बोल पता नहीं समझ क्या मेरा कहने का मतलब समझिए। हाँ, बोल में जा रहा हूँ, कुछ नहीं है। मैं माइक से मेरी पिंडी खामती थी, मैंने कभी किसी फेयरवेल पार्टी को इसलिए अटेंड नहीं किया कि कुछ न कुछ करना पड़े। पैसे जमा करा कर के मैं बहाना ले लेता था कि मेरे को ये था, मेरे को वो था। मैंने कभी भी फेयरवेल पार्टी इसलिए अटेंड नहीं करी क्योंकि मुझे माइक और स्टेज से बहुत बड़ा फील, ठीक है, आज मुझे वो फील रहे। क्योंकि आप कहीं किसी काम को करोगे, वो पहली शुरुआत तो है ही है, लेकिन हार्डल्स की बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे हार्डल्स इस बात को मानते होंगे कि बड़े चेहरे, बड़े नाम, बड़े जो है ना मंत्री MLA के बेटे, उनके बेटे या वही लोग राजनीतिक। नो, ऐसा नहीं है। आपके सामने हूँ मैं, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, दादा परदादा कोई मंत्री MLA रहा नहीं, राजनीति का दूर दूर तक हमारे परिवार में कुछ होकार नहीं था। लेकिन हमारे पहले जो ताऊ जी हमारे जो पहली बार सरपंच बने, वो भी जो है ना बगैर वो डले बने थे, यानी जिसको हम कहते हैं ना उस तरीके से सर्वसम्मति से चुन लेना। लगातार हमारे 3 बार सर्वसम्मति से गाँव के ज्यादा फौज के सिपाही थे वो, तो गाँव ने इसलिए बनाया क्योंकि वो काम। ठीक, तो इलेक्टिव पॉलिटिक्स में पहली बार कदम मैंने रखा, जो पहली बार मैंने CR बना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं। 93-94 की बात है, जब +1-2 कॉलेज में थी। ओके, उस वक्त मैंने एक चुनाव लड़ा, छोटा सा 93 में CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो क्लास की वोट पर तो पहली बार मैं चुनाव जीता। तो एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करो या आप स्ट्राइक पॉलिटिक्स की बात करो, तो वहाँ में आया कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ कुछ कर सकते। फिर अगला चुनाव मैंने बनना था प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम बंसीलाल की सरकार थी, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तो चुनाव बंद कर दिया, हरियाणा में कुछ आइया झगड़े इस टाइप के हो गया, कॉलेज की चुनाव की बंद जी। तो फिर उस टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उसमें हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्योंकि हरियाणा में चुनाव बंद है। तो वो सपना रह गया, दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव मैं नहीं लड़ पाया।
तो फिर वो सपना दब गया और 2000 तक कुछ बेरोजगारी का जो आलम था, फिर उसमें परिवार को निष्कोषण को देखना था। तो उसके बाद 2000 के बाद 4 के बाद जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया तो मेरा वही सपना दोबारा से, ठीक है, मैंने पूरा करने के लिए प्रयास किया। मैंने 10 साल सोशल वर्क की। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आना, मैं आऊँ तो आऊँ कैसे, कौन सा डोर कौन सा दरवाजा, कुछ नहीं है, कोई डोर नहीं है, कोई दरवाजा। आप लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के सुख में रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों को उनकी जरूरत के टाइम आप खड़े मिलेंगे, लोग ही आपको आगे। ऐसा ही हुआ 2000 से 2010 तक। मैंने स्कूल के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों की बेस्ट विशेष लिए मैंने ली, मैंने उनकी मदद करी। कोई गरीब बच्चा था तो चाहे वो फीस की दिक्कत थी, कोऑपरेट किया उनको। मैंने कभी अपने कलम से किसी का बच्चे का रोशन नहीं दिया, कभी फीस नहीं थी तो ऐसा नहीं कि बगैर अनमोल लिए उसको पेपर में ना बैठने दिया हो, ऐसा कभी नहीं। मेरे रिकॉर्ड में कमी 10 साल तक मैंने ये सोच के काम किया, अगर एक कमरे में 40 बच्चे बैठे हैं, अगर 37 फीस दे रहे हैं, अगर 3 बच्चे हैं के ऊपर कोई दिक्कत आ गई, उनके परिवार के लोग दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेजेडी हो गई है, कुछ भी हो गया, वो नहीं दे पा रहे हैं, वो बाद में दे देंगे या नहीं भी दे पाएंगे, तो उनका तो नहीं चल खर्च होंगे। जिन लोगों को तनख्वाह मैंने देनी थी उतनी देनी थी, विज्ञान के टीचर को, साइंस के टीचर, तो वो मेरा माइंड मेकअप। हम माइंड मेकअप कहीं भी कर सकते, लालच आप कितना भी कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन योरसेल्फ। आप पे डिपेंड करता है कि आपका नजरिया है। सर इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल था कि एक बंदा काम करता है या तो पैसे कमाने के लिए या फेम कमाने के लिए। आज के टाइम पे आई थिंक आपके पास दोनों है। अनलिमिटेड तो कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं मिटती, लेकिन आई थिंक इनफ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात से सहमत हूँ, नफ्स से तो सहमत नहीं हूँ मैं। इससे सहमत हूँ कि पनीर खाने के बाद यहाँ तक उसका टेस्ट बदला, हाँ, उसके बाद तो बिल्कुल सेम दाल हाथ होती ही नहीं वो। लेकिन सर एक ये ऐसा एक लिमिट के बाद ना उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक बात है, ऐसे की वैल्यू एक लिमिट तक ही मैंने देखी है, और अनलिमिटेड तो फिर वही बात है, छठ प्लेन खरीद लो, लोग या कुछ भी खरीद लो, उसका कोई लिमिट है ही नहीं, उसको तो कोई पा ही नहीं पाया। लेकिन एक इज्जत का जो प्यार प्रेम है, या इज्जत का जो मान है, प्यार है, जो दोस्त आदमी को वो अपने सोर्सेस को चलाने के लिए या अपने सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए, वो ठीक ठाक फिर मैंने अर्जित किया, ठीक ठाक मैंने उसको बहुत अचीव किया, वो ठीक रहा। और दूसरा जो है फेम, हाँ ये होता ही है, आदमी चाहता है कि मुझे लोग मेरे पिताजी के नाम से भी जाने, वो मेरे नाम से। तो और एक समय आए कि पिताजी को भी ये नाम से जाना कि ये उसका बेटा, वो ये उसके पिताजी जी। तो दोनों समय आए, पिताजी का नाम बहुत बड़ा था उस इलाके में, तो आज भी वहाँ बहुत बड़ा नाम है उनके लिए। अगर मैं किसी बुजुर्ग से मिलता हूँ तो चलना हो जाती है, तो वो कहते हैं अच्छा, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को शिक्षा में ऐसे अर्पित कर लिया था कि वो जानते थे जिंदगी, और वो जानते थे शिक्षा की पावर, ठीक है, जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ उसका। और मेरी पूरी एनर्जी में कभी किसी चीज़ पर आऊँगा, सक्सेस हुआ या ना हुआ, पॉलिटिक्स में हुआ करण बात है। तो और मैं तो सक्सेस मानता ही हूँ। आज इतनी बड़ी जो कई जिम्मेवारियाँ मुझे मिली, क्योंकि मैंने 2010 में पहला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव मेरी वाइफ को लड़ा, यानी रिजर्व हुआ, तो हम ही बार में चुनाव निकाल करके, अच्छा जी, 1091 से हम थे। ये वार्ड था हमारा, वार्ड नंबर 13, 71 से संबैन, दरियाला, खेड़ीजा, जवान जुरानी, ये भी पहले 15 गाँव जो है, हाँ, 19, ये 15 गाँव का काफ़ी बड़ा इलाका था, इसमें लगभग 40,000 से ऊपर की वोट कास्ट हुई वो थी। तो उसमें पहली बार ही जबकि मेरे गाँव ने मुझे कहा भी कि बेटा अपना तो गोत्र भी छोटा है और गाँव और भी छोटा। मैंने गाँव और गोत्र से अलग आपके बेटे ने क्या कमाया, अपने बढ़ चढ़ के देखिए। तो 36 बिरादरी के लोगों ने जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसके बदौलत हम 1051 वोटों से पहली बार जीत करके जो है जिला पार्षद में, वहाँ से एक राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स का जन्म, ठीक है।
और उसके बाद मैंने मुड़ के कभी नहीं देखा। मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा जनता पार्टी में, युवा मोर्चे का। हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनना एक मास्टर के बेटे के लिए बहुत बड़ी बात। और हरियाणा प्रदेश को उस वक्त जब लोकदल एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, हरियाणा में तो एक पार्टी लार्जेस्ट थी, पहली कांग्रेस थी और दूसरे नंबर पे लोकदल। तो लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बनना और उस पार्टी के सेंटर को चलाना, वो मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ जाने के बाद मुझे ये लगा था कि हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो मैं समझता था वो आज पूरा। उसके बाद चीज़ें चलो, पूर्ण तो कभी होता ही नहीं इंसान। पूर्ण हो गए तो परमात्मा को भूल जाएंगे, लेकिन पूर्ण के बगैर कुछ चीज़ें होती है तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन देती है कि भाई हाँ दोस्तों, कुछ में से ये हुआ कि प्रदेश के अध्यक्ष बने और पूरे हरियाणा प्रदेश की यूथ विंग को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और यूथ को मैंने बहुत कुछ जो मेरे अंदर था वो तो भी, मतलब आप 14-15 साल से पॉलिटिक्स, 14-15 तो नहीं कहूँगा मैं, अगर मैं कहूँगा 2010 की बात सम्मिलित हो जाओ। 93 में बोला पहला चुनाव में, अच्छा क्या तब 10 साल हो गए, ठीक है। लेकिन उसको उस चीज़ को आप एक्टिव पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि मैं बेरोजगार था तो मैं पैसा नहीं था तो मैं ऐसे काम नहीं कर पाया जैसे रूटीन के, ठीक है। फिर मैं 2000 की सरकार थी, चुनाव साहब, उस टाइम में हाई का प्रधान था, ब्लॉक का यूथ का प्रेसिडेंट भी बना। आप वहाँ से भी पकड़ सकते, ठीक। 2000 उसके बाद तो मैं थोड़ा सा एक्टिव रहा। 2000 में मैंने हल्का प्रधान पाया, 2007-8 में मैं जो स्टेट का सेक्रेटरी रहा, और उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। बीच में मैंने चुनाव लड़ा, यानी 24 साल तो नेट बता रहा हूँ मैं आपको, यो मैंने अपने राजनीतिक जीवन को देख। सर मैंने आपके अभी रिसेंटली 3-4 इवेंट अटेंड किया है और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि एक पॉलिटिशियन की लाइफ में लाइक एक तो धूप में घूमना पड़ता है, जो किसी और काम मतलब काफ़ी मुश्किल जॉब्स में से एक है जी। आपका गला खराब है हर इवेंट में जी, तो गला खराब होने के बावजूद स्पीच देना, इतने सारे लोगों तक बात पहुँचाना, और मतलब आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है पॉलिटिक्स में रहने के लिए? प्लीज, किसान के घर में जन्म हुआ है जी, उससे तरी तो मेहनत मैं नहीं करता हूँ, मजदूर से इतनी मेहनत भी मैं नहीं करता। लेकिन एक सर एक होती है मजबूरी कि किसान के पास मजबूरी है, आपके पास आज के टाइम पे कोई मजबूरी नहीं है। ये तो सही है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आदमी लड़ता है, मानिए हम देखे सिंगर बनना, कितना रियाज कर रहे हैं, कुछ लोग प्लेयर बनना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करते हैं। कई लड़के आपको सुबह 4 बजे आपको दिखाई देंगे जिन फौज में बैठी होने के लिए हाँ रेसिंग। जहाँ जाना है, जो मेरी जर्नी है, जो ड्रीम है, जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ जाके मैं कुछ करना चाहता हूँ, उन जर्नी के लिए ना तो गला कोई अहमियत रखता है, ना मेरा पसीना भी अहमियत रखता है। मैं उनसे अपने आप को जोड़ के चलता हूँ जो साइड में तुम मतलब 47 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो सड़क के किनारे माँ साथ में बच्चे को लिए हुए और साथ साथ हम रात हो। तो अगर कुछ डिफरेंट करना है समाज के लिए, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। रात को गुरारे खरीदते तब जाके कुछ रिलीफ मिल जाता है, 2 दिन में थोड़ा सा हम लोग ईजी रहते हैं तो ठीक हो जाता है। अगर कंटिन्यू अब चुनाव का समय आ गया तो थोड़ा सा इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा। एक और चीज़ें इफेक्ट कर थोड़ी सी कि एक घर में हमने चाय को दूसरे घर में जाकर मैं ठंडा में लगता हूँ वहाँ नहीं कर सकता, इसलिए भी ये चीज़ें थोड़ी सी इफेक्टिव रहती, बट इट्स ओके। उनके आगे पे नहीं है, कुछ भी नहीं, इंटेलेक्चुअल पेन, इसके लिए मैं लड़ रहा। आज लगता होगा लोगों के लिए मैं क्यों लड़ रहा हूँ, या मैं मेरे पास हमसे पहले फैमिली में कई बार मुझे कहती कि वही क्या है, जब जिस कई बार कुछ लोग ना पॉलिटिक्स को डल दो आपके विचारों में हो सकते हैं मेरी फैमिली के, मेरे को तो ये आप नाइस बड़ी कलरफुल है, आप क्यों नहीं उसका एंजॉय कर। तो मैं कहता हूँ कि मेरी कलरफुल है, मुझे जिसके लिए लड़ना है वो क्या कर रहा है। हम ये बात लोगों को अजीब लगती होगी, लेकिन 100% बता रहा हूँ कि कभी ये यूथ अगर आगे बढ़ा और कभी ये यूथ
जिंदगी में किसी मुकाम पे गया तो आपको नजर आएगा कि मुझसे गरीब का पानी बर्दाश्त नहीं होता उनको। फिर मैंने वो समय देखा है कि कई चंदन लोग की माएँ मुझे आज भी याद है, तो जो अपने बच्चों के लिए फीस देते वक्त जिनकी आंखें में होती, और मैं इंटरनली कुछ मदद कर भी देता था, क्योंकि मेरे पास भी एक मजबूरी थी उस वक्त, क्योंकि मैं भी उतने बड़े मुकाम पे नहीं था। आज तो मैं कह देता हूँ किसी को भी, जाओ कवान माफ कोई 18 बच्चे 20 बच्चे मैंने गोद भी लिए हैं, पढ़ाया भी हम। लेकिन उस वक्त जब मेरा समय भी सही नहीं था तो मैंने वो समय देखा है, अरे उस बच्चे ने भी फिर जो है बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ दी और केंद्र काम करने लगे। मैंने वो माएँ देखी हैं, वो परिवार देखे हैं, जिसकी वजह से शायद अगर प्रदीप कभी भी 100% सक्सेस हुआ तो सबसे पहला अगर काम कोई होगा तो 2 तरह की राजनीति चल रही। एक तो मोहताज बनाने की चल रही, बैसाखियाँ देने लोग, लोग कोई बात करना ही नहीं चाहते। 5.5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, अनाज चीज फ्री मिल रही है, फ्री 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 फ्री। कोई नहीं कह रहा कि एजुकेशन के बगैर हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाए। बिल्कुल सुन, मेरे को भी यही लगता है। मेरा जो पहला और आखिरी टारगेट रहेगा, देखिए मैं आपके जेब में अगर आप जरूरतमंद 1 लाख रुपए डाल दो तो आपके दिन कितने निकल सकते हैं उसे मुश्किल से सर। और आप जैसे ही किसी जरूरतमंद लड़के की पढ़ाई पे मैं 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर तो शायद उसका जीवन पूरे जीवन किसी से मांगे आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन पावर वो लोग समझ नहीं पा रहे। बाबा साहब को की फोटो लगा के लोग हैं, बाबा साहब को एक दिन पुष्प अर्पित लोग करते हैं, बाबा साहब के साथ एक दिन दिखावा करके सेल्फी खिंचवा लेते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में बाबा साहब ने किया क्या इसको कोई जानता नहीं। बाबा साहब चाहते क्या थे इसको कोई फॉलो नहीं करना चाहता, सिर्फ सेल्फी में लगाया इन दिन। और उस दिन याद करिए बाबा साहब ने ये कहा था शिक्षा का संकोच क्या मिल गया हमें, क्या बराबर है शिक्षा का? नहीं सर, ना तो बराबर है। एसपी का बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा और आपका भविष्य पूरा का पूरा सरकारी स्कूल से निकल करके जाएगा, तो हो सकता है दोनों में कंपटीशन हो तो वो आपको कभी भी आप उसे बीट नहीं। तो मेरे को खुद एडमिशन नहीं मिला, या मैं कॉलेज में बैठा रहा हूँ, फीस कितनी कम होती है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लोग कहेंगे सुनने वाले कि वो मेरिट केस बच्चे हैं। मेरिट केस बच्चे कैसे हो गए? एक के घर में 3 इन्वर्टर भी नहीं है और एक एसी में है, फर्क तो दोनों में है ना भाई। बिल्कुल, कहाँ आ गया बराबर। बिल्कुल इसने कहा कि आप जलने का भी पीछा अच्छी बात कर रहा हूँ, किसी कास्ट स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा। आज किसान 1-1 एकड़ का रहे, आधा एकड़ का रहे, उसके हालात इससे भी बुरे और दोनों तरह से मरा हुआ। जाने करने जा नहीं सकता, 1 एकड़ उस पर तंग कर रही है, उस पर उसका कुछ हो नहीं रहा, कर्ज लेकर के अपना गुजारा चला लिया, आगे से आगे खर्चाई होते। बिल्कुल उसका बच्चा भी अच्छी कसर नहीं है। उसी तरह मजदूर है, छोटा कर्मचारी है, कोई प्राइवेट जॉब करने वाला है, 10,000 रुपये में आज बुरी हालत हो ही पड़ी है। मेरे पास 7 को भी लड़के आए थे, बाउंसर लड़के कह रहे हैं 10,000 रुपये में वहां से तस्वीर उठवा। पीड़ा देखो आई, मेरी गाड़ी शीशे बंद करके निकल, मेरा जीवन चला गया। लेकिन जिस बेड़े को हमने उठा लिया, उस बेड़े को उठा लिया कि अगर जिंदगी में कुछ डिफरेंट कर पाए, अब आप मान पाएंगे। आपने तो कह दिया कि आपका तो नेम भी है, फिन भी है, कहाँ है नहीं तो कहाँ है फिन? एम तब होना चाहिए, कराओ जानकारी होना का। लोग मुझे जानते हैं, ये जानते हैं कि ठीक भाई है, ठीक बेटा है, ठीक साथी है, वो एक अलग बात। लोग मुझे जाने कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करके गया, तब मैं मानता हूँ कि हमारी कोई पहचान अलग से है। ठीक, लोग मैं मानूं
कि कोई कहे कि प्रदीप गिल हमारे जींद का विधायक बना और उसने हमारे जीव के डेवलपमेंट के लिए ये किया। आज 1966 का जिला जहाँ पानी में पड़ी और पानी में पड़ी और हरियाणा प्रदेश का सेंटर आज गांव जैसी स्थिति है। किसी इलाके में चले जाओ, एक बारिश आपकी चुल्लू भर बारिश, थोड़ी सी बारिश आपके हर सेक्टर की, हर पोस इलाके की और गरीब गरीबों की तो बिल्कुल इन हमारी औकात। बिल्कुल सर, मैं भी 7-8 साल अभी बाहर रहा था, अभी 3-4 मंथ से जी रहे हो। मेरे को लोग कहते थे कहाँ गाँव में जा रहा वापस। ऐसा ये तो सच्चाई है सर, ऐसा मत सोचो। नहीं सर, मेरी सोच ऐसी नहीं है, चेंज हो सकता है जी, लेकिन फिलहाल तो फैक्ट यही है ना कि हम सभी ये सोचने लगे तो फिर जींद के लिए कौन क्या करे। मैं जींद में डोमिनोज लेकर के आया, मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, अच्छा ब्रांड आपके जींद में आना नहीं चाहता, अच्छे डॉक्टर्स आपके यहाँ बदलेंगे करवाना, अच्छे अफसर आपके यहाँ आने से डरते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पिछड़ा हुआ इलाका है, उनके बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, उनके बच्चों। और हमारा क्या हो, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का स्तर नहीं हो, ये मानते। मैं उन लोगों को नहीं कहूँगा चुन करके चलेंगे, क्योंकि भाई उनकी तो मनसा ये थी, उनको तो आपके जीन से सौगात खाई, उनको तो मजे उठने थे, वो तो लूट के चलेंगे कुछ अभी स्टार्ट है। अब बीमारी क्या है, एक मास्टर के बेटे को तो बार बार ये कह दिया जाता है कि इस बार उसको, इस बार उसको, इस बार उसको, क्योंकि कुछ लोग अपने गॉड फादर्स के नाम को यूज कर। तो आज हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति कहती है जीत को बदलना है तो खुद को ही बात। वही फिर आप मन करने की बात आई ना कि आज रात को जाकर एक अपने आप से बात कि पिछला पॉडकास्ट किसको, क्या किसी अच्छे डिजर्विंग व्यक्ति को किया था, या सिर्फ अपने जानने वाले को किया था, या किसी अपनी जानने वाली जाति या आप नहीं जानते। बट फिर जो बंदा मेरे नॉन में है बिल्कुल मेरे काम आएगा वो, मैं तो उसी को बोल करूँगा, बस यही ना रहता बदलने पड़े। सर इस मानसिकता को जब तक नहीं बदलोगे, जान पहचान तो दूसरे से नहीं हो सकती, अच्छे से नहीं हो सकती। क्या जब अच्छा हर जगह जा रहा है और आपका आवाज भी आ रहा है, वो बेस्ट है। जब वो आप उन सबसे दोस्ती हैं, भाई किसने मना किया है? अगर कोई अच्छा मुझे बता दीजिए, आपके 2 दोस्त डॉक्टरी करके आए, ठीक है, एक MD है, एक सिंपल MBBS, एक टॉपर बन के MBBS करके आया है, और एक अपना वो देखे ऐसे देखे उसने हाउस में उन्हें संदेह करके आए। आपके घर का कोई व्यक्ति दिक्कत में आने आया तो आप किससे इलाज करना हो सकते? अपने दोस्त से करो, फिर जो खास है उससे करो। उससे क्यों करा रही हूँ? जो टॉप से टॉप ढूंढते हो आप इन कि फला का टॉप से टॉप कौन है, तो ये तो तुम्हारा भविष्य खराब कर रहा है। जो आप देख रहे हो कि मेरा मित्र मिलने बने या मेरा जानकार मिलने बने, तो सबसे बड़ा नाशुद हमारी। मेरे को सर एक ये भी चीज लगती है कि नो टर्म नहीं सोच सकते, शॉर्ट टर्म देख के वो अपने आप को हाथ से बात। मैं आपसे सवाल, अभी आपने बोला कि मैं मेरे को चाहूँ, जब तक आप इस पैरामीटर को नहीं तोड़ोगे ये देश महान नहीं। एक बार मैं आपसे तो कहना चाह रहा हूँ, उसको पकड़िए बात। डिजर्विंग को क्यों नहीं चुन रहे? क्या पकड़े बैठे कि मेरा दोस्त, फिर आपको अपने MBBS दोस्त से उसी से इलाज कराना चाहिए जो आपका अपना है। आप टॉपर क्यों ढूंढ रहे? आप टॉपर ढूंढ रहे हैं कि आपको अच्छा इलाज मिले। इसी तरह विधायक आपको वो चुनना चाहिए जिसके पास डेवलपमेंट का डी नहीं पता, जिस सो क्या विधायक की सीट पर बैठा रहेगा? ये सिर्फ सुबह से शाम तक एक ही काम करना है कि मुझे कहाँ से कितना रेवेन्यू आ सकता है, कहाँ कौन कौन से जुगाड़ फिर उसे बनाओगे तो फिर करियर टूटी हुई मिलेगी, उसे बनाओगे तो फिर पानी गंदा ही मिलेगा।
उसे बढ़ाओगे तो चिकित्सा का स्तर फिर गलत ही मिलेगा, उसे बढ़ाओगे तो शिक्षा का स्तर कभी सुधरेगा ही नहीं। मैं कम कह रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, मैं कह रहा हूँ चुनो, ये अधिकार मुझे नहीं है, ये अधिकार आपको है, बेस्ट चुनने का अधिकार आपको है। अब वो बेस्ट भी काम ना करे तो उससे नेक्स्ट चुनने का अधिकार भी आपको, बदलने का अधिकार भी आपको है। ये नहीं कि वो उसका पापा, उसके पापा, फिर उसके दादा बढ़ता है। मैं ये भी नहीं कह रहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता। पिता के नाम पर बने, इससे ही ना, इससे हमें दिक्कत, ठीक है। हाँ, नाम बनाओ, हम लोगों ने अपना बनाया, ठीक है। एक साधारण व्यक्ति आप पे टेस्ट कैसे करे, मतलब क्योंकि मैं साधारण हूँ जी, क्योंकि मैं चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं होगा। क्योंकि सावित्री नगर के लोग जानते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपने घर में जब बारिश ज्यादा हुई तो डिब्बों से पानी निकाला है, मैं वो प्रदीप नहीं हूँ। तो मुझे दातर की प्रॉब्लम्स का ज्ञान है, इल्म है, पता है मुझे। मैं जहाँ से उठ कर के आया हूँ उन गलियों से जिसका पानी कई बार पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, मैं उन गलियों से आया हूँ जिन गलियों में आज भी ऐसे फाल रखे हुए हैं कि अगर कोई भी आदमी गलती से किसी कोई टाला या कोई ट्रैक्टर या कोई चीज़ लोहा अगर कहीं लग जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो। आज भी मैं अभी गया था, मैं लोकसभा चुनाव के दौरान मेरी पुरानी गली में सावित्री नगर में, और मुझे वो आंटी मिली जो मैं और वो रात को जब हमारी तार हिल जाया करती थी तो हम जो है फिर रात को जुगाड़ करते थे, और वो तार आज भी एज इट इज़ है, कसम से मैं आपको दिखाने जा सकता हूँ उस कैमरे को जाकर। ये बदलाव है खचित। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे भी मैं फिर कह रहा हूँ, अबे यार छोड़ो, दिन भी वो भी छोड़ो, चुनो ना किसको चुनना है, चुनो छोड़, या तो आप बड़ी बातें मत करें, या फिर सबसे पहले बदलाव आपसे शुरू होगा, आपके घर से शुरू होगा, और फिर इसको बढ़ाना है आप कि भाई हम ऐसा ना करें। मैं बोलूँ स्वार्थ नजर आएगा, आप बोलोगे तो चेंज नजर आएगा। आप बोल रहे वो पॉलिटिशियन नहीं है, आप बोलेंगे जिसको पॉलिटिक्स की नीड नहीं है तो चेंज आएगा। जब तक आप प्रचार प्रसार नहीं करोगे उस व्यक्ति का जो आपको पसंद है, क्यों पसंद है, वो लोगों से डिबेट करो। ठीक, ओके सर, जरूर नॉलेज वो ज़्यादा लूँगा मैं पॉलिटिक्स के बारे में, हम नहीं गाए तो एक पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि सच में यूथ का दायित्व है यार, क्या खेल रहे हो सुबह से शाम तक, नहीं खेल रहे हो। आजकल तो सब रहा है जानवर वाली ऐप इतनी सारी आ चुकी है, पता नहीं क्या नाम है, एक तो स्टेक है, नए रंग बिरंगे, क्या पैसा। देखो आप समझिए इस बात, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। आप डॉक्टर के दूसरा स्टार्ट हो गया पॉलिटिक्स से, सरकारें आपको अपाइज, ये आप लगे रहो इन पे। आप देखिए हिंदुस्तान में कितने परसेंट यूथ फोनों पर बिजी है, आउट ऑफ कंट्री लोग छोड़ चुके हैं, और हमारे को लत लगती जा रही है। हम ये देखो, ये जरूरी तो है कनेक्टिविटी के लिए, नॉलेज के लिए, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ये हम लोगों के जिस जो रखे बेरोजगार है तो तब होने इनके पास उनका ध्यान वहाँ पे एडिक्शन इतनी बड़ी है, इससे जाकर संहार कम जा रही है। एडिक्शन ही तो करवा रही है, धन भी, मजा की। तुम सोचो ही ना, तुम्हारे दिमाग से खेला जा रहा है, आपके दिमाग से इतना जबरदस्त खेला जा रहा है कि आप सोचने लायक रहो। जो ये बैठ कर के जुए की लतें बना दी गई है, उसमें बच्चा एक बार जीत जाता है तो उसका काम करने का नहीं करेगा, तो वो तो पहले इसी से खींच रहे हैं, फिर वो हारता है, फिर वो हारता है, फिर वो हारता है, मवाद। क्योंकि एक बार वो जीतेगा लत लगाते हो, चीज़ें आ गई उसमें सेट है। हाँ, वो रिलीफ में दिखाते कि ऐसे कि लोग जीत रहे हैं, इतने इतने पैसे जीत रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पे वो। सर देखो,
क्या है, यही देश को पीछे की तरफ ले जा रहा है, यही देश को आगे की तरफ ले जा सकता है। दो चीज़ों के सेम फैक्ट। जी बिल्कुल। तो पहले जब ये सोशल मीडिया नहीं आया था, फ़ोन चलाते थे तो कुछ लोग गलत चीज़ें देखते थे, कुछ अभी भी इन चीज़ों से बने हैं। वही सोशल मीडिया देख कुछ लोग को ही बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों को नॉलेज दी है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं इसमें भी आपको यूथ को दूंगा कि एक एक आदमी को कौन जिम्मेवार है। मैं बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेवारी है, कैसे हो सर, क्यों ये कैसे नहीं मैं तो कहते हैं नहीं सर, मैं आपसे रोड मैप पूछ, मैं कितना बड़ा वर्क कर सकता हूँ अगर आप मेरा सामने करो तो। मैं किसी ने तक आगे कही जी रहे से मूथ है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10 नौजवान वो चाहिए जो मेरी मेंटलिटी के दर्शों में, ठीक है। 1860 आदमी हो दिया, आप उन 1860 आदमियों को बोलो क्या काम करवा, तो गरीब लड़के की शादी है तो वो 1860 साथी मिल के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी बोला अरे कहीं ना प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम 1860 साथी इनकम से लड़ेंगे तो क्या सरकार कीमत मानेंगी? मुसलमान क्या एजुकेशन के सतह को सुधारना हो और आप एजुकेटेड हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं 36 के 36 गाँव में मेरी तरफ से पुस्तकालय खोलूँ जितना मंजी पैसा लगे, तो क्या हम 1860 साथी संभालने वाले हों तो संभाल नहीं सकते, शिक्षा को सुधार नहीं सकते? 31 वार्डों में मैं कह रहा हूँ कि 31 मार्च में 29 में तो मैं लगाऊंगा, क्या हम सभी मिल करके वहाँ बच्चों को सुधार नहीं सकते? फिर कदमों कर दे। हाँ ये है, इस पे बैठ के बोलना आसान है, करने में वही बात है, पसीना बहाना पड़ता है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अकेला क्या करूँ मैं? चलो फिर ठीक है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, उससे पहले व्यक्ति आप बोलिए कि मैं एक बूथ के मैं आपको 10 नौजवान दूंगा। मैं कल आपको प्रैक्टिकल देखा हूँ, बोलिए आप किस पे काम करना चाहते हैं, शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, किस पे करना चाहते हैं? इसी साल के पास अगर 2000 आदमी किसी इलाके की किसी गले की प्रॉब्लम लेके जाएंगे, किसी गांव की प्रॉब्लम लेके जाएंगे, किसी खेलना चाहिए तो वो आपको बनाना 1000 के का, और वो भी यूथ जिनको बोलना आता हो, जिनको अपनी बात रखनी आती हो, जो बल से नहीं अपने दिमाग से और अपनी कलम से अपने काम करवाए। सर मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन जो लोग आपको वीडियो में देख रहे हैं अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते? मैं तुम्हारा जी अवेलेबल आदमी हो यार, मेरे को तो आप कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी ढूंढ सकते हैं कि मेरी फेसबुक पे मेरा पेज है प्रदीप इंग्लिश के नाम से, मेरा सारे अकाउंट्स हैं और मेरा बहुत ईजी सा नंबर 9991999777 999 ये मैंने जी इसलिए लिया कि चलता चलता भी किसी आदमी को बता दें कि उसको कुछ बारे याद हो जाए और आपके 12 बजे 1 बजे 2 बजे उसको परिवार को किसी को मुझे बोलते तो उनसे संपर्क कर सके। लेकिन ये इसलिए नहीं लिया मैंने कि मैं सिर्फ उनको सिर्फ नंबर बांटता फिर। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुझे जरूरत है रात के 12 बजे तो कौन भी वो मेरे से आने रखा है, मेरे पी के पास नहीं तो पी तो मैंने रखा भी गेंस। पहली बार मैंने एक साथी को अपॉइंट किया है, नहीं तो मैंने आज तक कभी भेज ही रखा। अब मैं फ़ोन खुद करता हूँ, खुद कहूँगा अभी काम बढ़ा है इन सामान या तो उसकी वजह से हम लोग अपनी ड्यूटियाँ बांट रहे हैं। ठीक है, एक आदमी में इस बार मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, आपके काम आएगा, क्योंकि हम लोग बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, इसलिए हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं। जिस दिन आप पेंशन लग जाओगे बहुत बड़ा क्या हो जाएगा। एक घंटों का आप वेट दे दो, वेट यानी बांट लो, ठीक है। अगर एक आदमी को मारोगे तो फूट जाए, उसी की आप आधी ग्राम या 1 ग्राम में करोगे तो मारेंगे तो चोट नहीं लगेगी। इससे खान को जब तक डिवाइड करके नहीं खान खाओ, यानी बांट के नहीं करेंगे। मैंने 1860 साथियों का एग्जाम्पल वैसे ही दिया, 2000 लोगों का एग्जाम्पल यानी 2000 लोग चाहें तो आज इस चीज को 100% मैदान कर लेता हूँ। हाँ एक काम बताओ, मैं नहीं था, मान लिया आप लड़की से मिल पड़ी, कहीं किसी के साथ इंसिडेंट हो गया और हमारा ग्रुप है ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव कोई भी ग्रुप, एक बार हमारे यहाँ तीस डलेगा तो एक प्रभाव से हमारे साथी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते।
कौन सी चीज़ एक बता के दिखाओ मैं, वो आपकी वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ मैं बगैर विदाई पढ़े बट हमारी बुक्स करना ही नहीं। अगर वो करना चाहे ना तो आएगा कहने से। मैं सबसे पहले देखो, एक आदमी तो खर्च से बचता है, मैं खर्च ले रहा हूँ अपने तरफ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हाउस करते हुए मुझे 2 साल 3 साल हो गए, मेरे पास इक्का दुक्का आया है आदमी। मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि भी मैं चौपाल में, गरीब चौपाल कोई भी है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ सके, चाहे वो किसान हैं कभी रहा कोई भी, तो उसके लिए मुझे 2 लड़की और 2 लड़के, 2 लड़के वो जो उस गाँव के पढ़े लिखे हो, तो हमारी बेटियाँ या हमारी बहुएं पढ़ी लिखी हो, वो सिर्फ ये फैसला कर ले कि 3 से 5 तो लड़कियों को वो पढ़ा देंगी, सही पढ़ा रही, तनख्वाह देने का तुम है, उसमें जितना पैसा लगे लाइब्रेरी में, चाहे उसकी पुस्तकें हों, रैक हो, उसका जो भी सामान हो, वो मैं बना के दूँगा और धीरे धीरे उसे स्टैंड करते रहें। कंप्यूटर की जरूरत पड़े, कंप्यूटर नहीं आए, सिस्टम की क्या, उस गाँव का कोई बच्चा थोड़ा नहीं कोई आए किट का सामान दे दो, किट दे फलाने चीजें, जब खेलना सबसे पहली जरूरत है। अगर बैसाखियां छोड़ेंगे तो पढ़ाई फ्री बन। अब आप चाहते हैं कि सोशल एक्टिविटी में मैं थोड़ा सा तो आपका योगदान कर सकूं, तो भाई सब पेन तो आपको लेना पड़ेगा, इस रोडियो को छोड़ के बाहर पढ़ना। जिस कॉलोनी में आप पढ़ाना चाहते हैं कई लोग हो, आज आप बोलोगे कल सामान पहुंच जाएगा। इधर अगर आप कह रहे हो तो मैं एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो अगर आप कुछ कहोगे तो मैं हर खाने के लिए तैयार। बिल्कुल मैं कहूँगा ये भी एक पार्ट है। जब हम एक पुस्तकालय खोलेंगे तो हम टेक्निकल चीज़ें भी लेकर जाएंगे। जब एक चीज़ चल पड़ेगी, वहाँ रनिंग में होगी, तो कभी मेरे स्कूल के टीचर जाएंगे, कभी मैथ टीचर जाएगा, कभी साइंस टीचर जाएगा, ठीक है, कभी इंग्लिश का जाएगा, कभी तरह से टेक्निकल रखे जाएंगे। जैसे हम बदलाव होगा। सर आप जहाँ भी कहोगे मैं सिखा के आने के लिए तैयार। सर मैंने कह दिया, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जब तक लोग करना नहीं चाहेंगे मैं रेडी हूँ। मैं आप रेडी है, मैं सेवा देने के लिए रेडी हूँ, आप सेवा देने के लिए रेडी है। लेने के लिए कौन रेडी है उनकी बात हम लोग, ठीक। इस पूरे जीन में आपकी तरफ से अनाउंस कर रहा हूँ मैं, 36 के 36 ग्रामों में 36 लाख रुपए लगे, उससे ज़्यादा लगे हाईवे पे। 31 वार्ड में 31 लाख लगे हाईवे पे। वो मेरा काम है, मैंने कैसे देना है। 1860 या 2000 लड़के मुझे वो चाहिए जो डेडिकेटेड हो। रियल और रियल वाले नहीं चाहिए, ग्रीन वाला चाहिए, ग्रीन वाले नहीं चाहिए जो सारा दिन, वो चाहिए जो सारा दिन होने से 2 घंटे पोस्ट। सर मेरे एक बार कैमरे के आगे बोल दो या आपको व्हाट्सएप पे या किसी माध्यम से अप्रोच करें। देखिए अगर आप मुझे और मेरे विचारों से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से कहूँगा राजनीति विचारधारा का एक मंच है। विचारधारा जिसकी पसंद ना आए, वो कोई भाई हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका पोती नाती हो, आपकी धर्म जाति से हो, उसका कोई संबंध नहीं होता कि मुझे सपोर्ट करे। आपको लगे कि ये नौजवान आपके मतलब का है, आपके सभी उन बातों से जो आप दिन में ये बैठे हैं उन्हीं की बातें कर रहा है, या आपको लगे कि धरातल से जुड़ा हुआ आम आदमी का, आम परिवार का बेटा है, तो आप मुझसे जुड़ने के लिए चाहे मेरा प्रदीप मीर के नाम से पेज है उस पर जुड़े, इंस्टाग्राम पे जो प्रदीप मीर के नाम से मेरा है उस पर जुड़े, चाहे मेरा 99991 अगेन 99977 जो मेरा पर्सनल नंबर है, जो 24 घंटे मेरे पास रहता है, वो आपके लिए अवेलेबल है। आप मुझे जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस वार्ड से हैं, अपना नाम और अपने मोहल्ले या वार्ड का नाम लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 99991 अगेन 99977। आपके लिए, आपका साथी, आपका भाई 24/7। मैं ना तो रियायती कल्चर को पसंद करता हूँ, ना मैं रियायती कल्चर को अपने साथी नहीं हूँ। आप सीधा उनसे संपर्क करें। आप
डेफिनेटली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर कि आपको लगेगा कि हमारे बीच का हमारा भाई जो है, जो विधानसभा जाना चाहिए या हमारे बीच में रहना चाहिए, वो फैसला आपका है और ये फैसला कोई छीन ना ले आपसे, चाहे वो प्रदीप, वो फैसला आपका ही होना चाहिए, मैं आपकी है, इसके लिए तो जन बोर्ड जी। तो सर एजुकेशन की तरफ आपका इतना ध्यान कैसे हुआ? देखिए मैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो गया और मेरे घर में अगर कोई बात करूँ, वो सबसे बड़ा बदलाव ही एजुकेशन से आता है। मेरे पिताजी थोड़ा सा उनके बचपन में कोई पैर में फोड़ा होने की वजह से कोई जो चीरा देते थे उस टाइम, वगैरह स्टिचिंग जो हुई वो इतनी प्रॉपर नहीं हो पाई, तो वो 6 महीने गए थे, तो उनके पैर में थोड़ा सा वो छोटी स्किन होने की वजह से तो वो खिंचाव हो गया, तो उनके पैर में हल्का सा बंधा गया, तो पैर से हैंडीकैप्ट हो गए वो इस तरीके से। तो पहले क्या होता था, ऐसे ही होता था, परिवार कहता था भाई चलो जाओ आप भैंस रहो, तो वो भैंस रहा, तो किसी ने उनको बोली मान ली कि भाई पूरा जीवन तुमने तो भैंस चरानी है और तेरा कुछ नहीं ना, तो उनका ध्यान कहीं पढ़ाई की तरफ चला। अब 12 साल का बच्चा वैसे भी शरीर में बड़ा हो जाता है, तो बताते थे हमें कि मैं जब क्लास में जाने लगा तो पहली क्लास में जाना मेरे लिए बड़ा दूर हो गया, कहीं वहाँ छोटे बच्चे में बड़ा, तो वो 2 क्लासें उन्होंने इकट्ठी करी मेहनत कर, वो 2 क्लासें इकट्ठी करी, तो उसके बाद जो है जल्दी उन्होंने प्रेफ वगैरह होती थी उस टाइम, फिर उसके बाद B.Ed वेस्ट कॉलेज से किया। मैं ख्याल में उस टाइम गाँव में मुझे तो देखो वो तो मैं एक्चुअल आंकड़े नहीं बता पाऊँगा, 2 या 3 लोग ही थे जो BA वो करके आए थे, तो पिताजी उनमें से एक रहे, तो वो अगर पढ़ गए तो आज मेरे जीवन में बदला। मतलब अगर आप किसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ मुझे लगती है कि अगर कोई गरीब बच्चा है, माने वो गरीब आदमी है, हाँ उसको लाखों उसके पास है नहीं, करोड़ उसके पास है नहीं, तो वो कैसे जीवन में बदला, तो उसके पास एक ही ताकत है, वह पढ़ाई, और लोग उसी की तरफ जा नहीं रहे, चाहे वो किसान भी है, चाहे वो कमेरा है, मजदूर है। बहुत जल्दी हमारा यूथ जो है ना क्या करता है, इन फोनों के चक्करों में पड़ के और जल्दी ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता, ठीक है, उसको चाहिए सब कुछ, बड़ा फ़ोन भी चाहिए, उसको बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बड़ा माइक भी चाहिए, सब चाहिए, बट वो पढ़ाई को अपनी ताकत नहीं है। और सर एक ये भी तो दिक्कत है कि BA BCom करके जॉब्स नहीं है, मैं क्यों, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो फिर वही बात आ गई, हाँ BA किया दरसों बिजनेस स्थापित करिए, एजुकेशन का तो उसमें बड़ा जरूरी है, अगर आप एजुकेट ना होते तो आप कितनी रिफाइंड लैंग्वेज होती का नहीं कर, समझिए बात ना, पढ़ाई का एकमात्र साधन यूँ मान लिया गया लोगों ने भी, हम गवर्नमेंट जॉब करें, हाँ पढ़ता है लिया, क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ जॉब करनी ही नहीं, मैं कह रहा हूँ जॉब करनी ही नहीं हमें, जॉब पैरों में बैठी है, आप कितनी तरक्की कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी तरक्की की करी होगा। अगर आपको मैं एक जॉब दिला दूँ सरकारी, क्या कर, आज के महंगाई में तो आप एक मकान बना के दिखा, अगर पिताजी का मकान नहीं है तो आप एक मकान नहीं बना सकते उस, तो कब कह रहा हूँ भाई से आपने जो है नौकरियाँ नौकरी, चलो IIT कर रही है किसी बंदे ने, आउटस्टैंडिंग वो उसमें है, अगर वही गई चला गया, IPS बन गया, IAS बन गया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मेरे बेटे को पढ़ा रहा हूँ, मेरा 1% भी ये ध्यान नहीं है कि मैं उसको जॉब कराऊंगा, नो नेवर, उसे बिजनेस कराऊंगा, ठीक है, दिमाग खोलने के लिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी, आप एक बात बताइए, क्या हर इंजीनियर फैक्ट्री बनाता है? नहीं, हो सकता है इंजीनियर फैक्ट्री में काम कर रहा हो और BA पास फैक्ट्री बनाता है, क्लियर है कि नहीं है? तो जब आप इतिहास उठा करके देखोगे 78% लोग गूगल पे चेक करना, जो कल कुछ नहीं थे आज वो बहुत कुछ, ठीक है, बस वो लोग कैसे कैसे आगे बढ़े उनको पढ़ना चाहिए, रिस्क टेकर थे, पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेशन नहीं वो लोग, कुछ एजुकेशन के बगैर के में लोग मिलेंगे, उनका अपना फील्ड का एक्सपीरियंस हो, अन्य कोई गायक
लता मंगेशकर को बहुत कम उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ठीक है, लेकिन वो उनके पास कला थी, उस कला से वो बहुत बड़ी नेत्री उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की, तो वो ये मान के चलो कि जान थी, हिंदुस्तान की शान थी। लेकिन वो समय था उनका कि उन्हें मजबूरी में वो छोड़नी पड़ी, बट उनके पास फंड था, ऐसा आपके पास है नहीं, ठीक। तो आप क्या सोच के बैठे हो, वो ये भी पैटर्न को चेंज करना है आपके। इस पर मैं बोलना चाहूँगा इस पे बड़ा कि भाई आप ये सोचना छोड़ दो कि नौकरी करी और मुझे मतलब क्या नाम पाड़े और नौकरी लाइफ सेट। मैं तो बिल्कुल मुश्किल किया, हो सकता है कुछ लोग मेरा अपोज करेंगे, पर मैं फिर नहीं कहना चाहता। आई थिंक फिर लोगों को पता ही नहीं है कि प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा पैसे है, ज़्यादा फैसिलिटीज है। लोगों ने देखी शायद 10-12 हज़ार वाली छूट से। बस वो क्या होता है कि कई बार ना मुझे हाथ पटा लगता है, भैया ITI के पास आउट करके जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो मुझसे मिलते थे, भाई साहब को जॉब दिलवा दो, जीत रही भाई, जीत का जॉब है भी नहीं। हम वो उस वक्त क्या होता था कि 15,000 की जॉब या 10,000 की जॉब मिलती है, मान लो गुड़गांव। हम लोगों को ये था कि गुड़गांव में 8,000 की जॉब करने जाऊंगा, इतने रुपये वहाँ लग जाएंगे, मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो उन्हें ये नहीं पता कि जो 1,600 रुपये में जाके कभी मारुति में लगे थे, वो आज 16 लाख के पैकेज पे है, दूसरी कंपनियों में स्विच कर करके। तो ये इस तरह की चीज़ें तो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें पैरामीटर सेट करके बैठ जाए यार मैंने जो भी करनी है। मेरा ड्राइवर जो है, मेरा जो सारथी है, अगर मैं बताऊँ तो वो आज 1.5 लाख रुपये महीना कमाता है पक्के में। दोबारा से सुन लीजिए पूरी इधर मैंने सुन ली, 1.5 लाख रुपये पर मंथ का व्यक्ति है मेरा जो सारथी है। मेरे को सर ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी पक्के में। नो, ड्राइविंग नहीं, वो रहता है किसके साथ है, नसीब। अब ताश खेलने वाले के पास बैठोगे तो माइनस बढ़िया सिखा देगा, सीन बढ़िया सिखा देगा, कार्ड बॉल बढ़िया सिखा देगा, ठीक बात है। अगर एक कामयाब आदमी के पास बैठोगे तो वो आपको व्यापार सिखा देगा। वही काम एजुकेशन देती है। आप उन लोगों का सानिध्य करो जिस मान लीजिए इस फील्ड में जाना चाहते, तो ये फील्ड आपकी है, ऐसे लोगों के पास बैठो जो इस फील्ड बड़ा घेर कर, तो आप उन्हीं लोगों को अपना ड्रीम बनाओ, उन्हीं लोगों के बीच में जाओ, उन्हीं लोगों के साथ बैठो, जैसा आप चाहते तो वही सीख जाओगे। अगर आप जाओगे ताश खेलने वाले के पास तो फिर आप व्यापार कैसे से। सर एक मैंने जीवन में ये भी चीज़ नोटिस किया है कि लोगों के पास पैसे तो हैं कुछ लोगों के पास, लेकिन जैसे आपने डोमिनोज का एग्जांपल दिया, खर्च करने के लिए जगह दिया है। लोगों को पैसे अगर स्पेंड कर दें, लाइफस्टाइल जी रहा है तो बाहर ज़्यादा उड़। माइंड सेट हो गया। माइंड सेट क्या हो गया कि पैसे यहाँ कमाएंगे, खर्च बाहर करेंगे। फिर जेन्युइनली अगर पैसे यहाँ करेंगे, कमाएंगे, व्यापार बाहर जाके करेंगे, मेरा माइंड सेट। जितना कमाएंगे जीन को बदलने वाला है। पूरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पैरामीटर सेट कर रखे हैं, अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, इतनी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है, वो पूरी होंगी जीन में ही पूरी करूँगा, चाहे वो पॉलिटिक्स के थ्रू आऊँ या मैं फिर साइफ पढ़ा, लेकिन वो होंगी समाज के। मैंने फिर बता रहा हूँ, आप कह रहे थे पैसा बहुत कमा लिया, फेम बहुत कमा लिया, पैसे के तो लिए तो लड़ाई है नहीं, ठीक, सिंगल 1% भी कभी होगी भी, देखिए पैसे से ऊपर एक लड़ाई जिसका नाम है एक बात कह रहे हो ना कि दिस इज द पॉलिटिक्स। ये एक तरीका है बेस्ट जो आपके भाई कंट्री में, अब कैसे पूरा होगा, पूरा होगा। लोग क्या चाहते हैं वो उनकी मंशा है, अगर वो उसी चीज़ों में रहना चाहते हैं, जाति धर्म मजहब, तो लग रही है तो हमका हाँ व्यापार किसका इफेक्ट हो रहा है, आपका इफेक्ट होगा बिल्कुल। अगर आज सारी चीज़ें गुजरा पे रही है और वो जो भाई बन के चला गया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो 1
फिर भी सोचना चाहिए। तो लोगों में एक चीज हो जाती है जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता या फिर ज़्यादा सोचते नहीं। हमारी 48% जनसंख्या लड़कियां है, लेकिन शाम के 6-7 बजे के बाद जिम में लड़कियां देख लड़कियाँ जी बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि उनको घर में बंद रखते हैं, जो उनकी डिसीजन है वही उन पे थोपते हैं। इतना नहीं रहा, चेंजेस आ रहे हैं। अब वो होगा। हम तो गांव से भी लड़कियां मैं देखता हूँ कि स्कूटियों पे जो है पढ़ने आती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ ले ली हम लोगों ने। और यहाँ तक भी हो गया कि बाहर पढ़ने जा रही है। अब एक और चंबी बात करता हूँ मैं, हमारे देहात में तो कभी लड़के को भेजना बहुत मुश्किल होता था। अब लड़कियाँ जो है ना आउट ऑफ कंट्री जा रही है, और मैक्सिमम गाँव में एक एक दो दो घरों से लड़कियाँ चली गई। लेकिन बात रही पैरामीटर्स की, देखो वो तो टूटते टूटेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग पढ़ना नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा सुरक्षा की नज़र से रात के लेट तक कहीं ना कहीं ये सोचती होंगे कि भाई नहीं, रात को नहीं निकलना। थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी हमें बहुत कुछ करना ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा करनी बाकी। फिर निकलते भी हैं तो चलो ठीक है, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है ना वो नहीं है मेरे पास। देखिए, फिर मैं इस पर भी दोबारा से आपको रिपीट करूँगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि 100% चेंजेस तो अभी किसी चीज़ में भी नहीं आए हैं, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि बहुत सारा चेंजेस आने हैं। आज की डेट में मेरी बेटी को क्या करना क्या पढ़ना है मैंने उस पर छोड़ा था। ये वो जैसा बोलेंगी उसको उसी फील्ड में भेज। लेकिन उन चीज़ें माँ बाप को भी बतानी होती है जो बच्चों के लिए नहीं होती है। उसको थोपना नहीं कह सकते। थोपना जब हो जाता है जब अपन कहे कि नहीं आपने करना ये है। नहीं, थोपना ये नहीं होता कि माँ बाप ने कहा कि बेटा रात को बाहर नहीं जाना, लेट आवर्स थोड़ा सा सेफ नहीं। हर माँ और हर बाप जिस दिन आप बनोगे उस दिन आप भी ऐसा ही करोगे। बच्चा कितना भी बढ़ाओगे, तीन बात कही अंदर छोटा, बट सर जैसे हुए ना सी मैं बड़ा हो गया सर, वेरी मच अब आएगा क्योंकि उसके लिए मैं बच्चा ही था। अब आपके लिए बच्चा जाता है। बेटी के लिए तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चिंता इस बात के लिए रहती है कि थोड़ा सा माँ बाप इसलिए रहता है कि समाज की जो धारणा मेंटलिटी है वो अभी कोई चेंज नहीं हुई है, और उसको चेंज होते होते समय तो। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमारे देखते हुए चेंज हो गई, नहीं तो हमें लगता नहीं था कि ये कभी चेंज हो पाएगी। आपने संजू मूवी देखी है? उसमें एक कैरेक्टर है बंडू दुर्गा, वैसे लगते हो। सही हो, चलो आपने यार किससे जोड़ा, मेरे को वो करेक्टर भी नहीं पता ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि मैं मूवी देख लेता हूँ मैं भूल जाता हूँ। मेरे को स्टोरीज मतलब मेरे को भूलने नहीं रहता, मेरे को मैं तो यार तो बाहर जाके पूछ, फिर मेरा तो हो रहा ही इस टाइप का है। भाइयों के बीच में मैं भाइयों की तरह ही प्यार प्रेम में जिया हूँ। मेरे को कई बार मैं बताता हूँ, कोई नारे लगा देता है तो मुझे शर्म आती। अरे वो खैर मेरे आगे चलता हुआ भी प्रदीप जिंदाबाद आ जाता हूँ कि क्योंकि प्रदीप की जिंदाबाद तब हो सकता है जब इस न्यूज के कुछ डिफरेंट कर जाए। उससे पहले मुझे मेरा नारों पर कोई रहे, मैं उस दिन कहूँगा मेरी तारीफ कर देना करके जिस दिन मैं लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ। अभी मैं जितना हूँ जैसा हूँ चाहो मैं ठीक हूँ तो ठीक तो वो। और बात रही तुमने जिसके भी करेक्टरों के बारे में बात की, मुझे नहीं पता संगम किसकी किससे क्या मिलती है, बट एक कहूँगा डेफिनेटली कि आपका भाई एक बात के साथ कह के जा रहा है इस, और आप अपने फोन को चाहिए इतने भी आप कुछ भी लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सही मायने में पॉलिटिशियन। मैं अपने आप को तब कहलवाऊंगा जब मैं इन लोगों से जो आज इस फील्ड में पिछले 1966 से फिर से जी बना
तब से लेकर टिल डेट तक जो परिवार इस जींद को खाते रहे हैं, इसको नोचते रहे हैं, उन परिवारों से अलग कोई भी नौजवान या कोई भी व्यक्ति जो काबिल या तो उसे लेकर के आओ या आपका भाई प्रयास कर रहा है। और बात रही एक अच्छे करेक्टर की, मतलब अच्छे एक जैसे नेम फेम होता है आदमी का, जैसे हमने कहा कि संजोगी भी कहा या और भी कुछ कहा, तो उसके पीछे ना जैसे मैं ना कॉपी नहीं करता है, मैं आने वाले से नहीं पूछता हूँ क्या माइंड में लेके आया। अगर दोहरा चरित्र है पता चल तो भाई चलाना कोई फायदा नहीं है, यहाँ दाल नहीं मिलेगी, क्योंकि दोहरा चरित्र का मतलब है सामने से कुछ और बाद में कुछ। तो इससे बेटर है तू अपनी एनर्जी वेस्ट ना कर, मैं अपने हम मुझसे पूछना चाहता है फिर मेरे साथ 10 कदम चलेगा तो 10 के 10 कदम में ये पता लग जाएगा कि ये जैसा है वैसा ही तेरे साथ। और भाई होना भी ऐसा ही चाहिए, नहीं तो यार कोई फायदा नहीं। मैंने कई बुजुर्गों से एक बात पूछी जो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, जितने भी आप मेरी बात को सुन रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे ताया, हमारे चाचे कुछ लोगों को वोट डाल गए, कुछ लोगों को वोट डाल गए और जिंदगी से चले गए। कुछ लोगों ने डाल के 50-55 साल की उम्र हो गई, कुछ 40-45 के हो गए, 60 के हो गए, कुछ अभी हैं। एक बार उनसे पूछना कि जब ये नेता तुम्हारे घरों में आते तो तुम बर्फी, बिस्किट, काजू बादाम और सब कुछ ला करके उनके मेज पे सजा देते, और जब आप उनके घरों में जाते हैं तो आपको दुर्भाग्य से वो जानते भी नहीं। क्या बताएं, पूरा का पूरा जीवन बच्चों का बड़ों का चला गया, पूरा का पूरा जीवन। उन्हें जिस बेचारे ने जिसकी वोट टकाटक डाली वो एक भी व्यक्ति उन्हें पहचानता नहीं। तो क्या पॉलिटिक्स है, किसको मदद करी है उन बुजुर्गों ने? वो को तो एक भीड़ बना के यूज कर लिया गया और आगे होते जा रहे हैं। मैं उस भीड़ का हिस्सा लोगों को नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा और नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक एक व्यक्ति को समझाऊं कि जब आप इन 2 हाथों से कमा के खा रहे तो एक नेता की जरूरत क्यों? नेता की जरूरत आपको तब है जब आपको कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, शासनिक अधिकारी आपकी बात ना सो, आपकी कहीं मोहल्ले की कोई समस्या हो, आपके बच्चे की कोई एजुकेशन चिकित्सा की समस्या हो, किसी प्रकार की कोई अनदेखी या अन्याय होगा, और उस वक्त आप इधर देखो इधर देखो तो आपको कोई नजर ही नहीं आता कि मैं किसके पास जाऊं। तो किस बात की लोगों को बुला बुला के मदद कर रही हूँ, किसके नारे लगा रहे हो आगे भाग के, किसके लिए बर्फियार गुलाब जामुन दे करके आ रहे हो, किसके लिए पूरी मेज सजा रहे हो? वाई? फिर मौज लो ना, अपनी जिंदगी को जियो। अगर आप चाहते हो आपके बीच का अपना साथी, अपना भाई, अपना बेटा बने, ढूंढो। कौन हो सकता है? आप भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, उनमें मैं। अगर आपके फ्रेम में मैं सही आता, आपके पैमाने पे मैं खरा, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आइए मिलके करते। अगर आपको लगता है कि नो मैं सही नहीं हूँ, अब दूसरा कोई ढूंढ, लेकिन कम से कम उनको छोड़िए जिन्होंने आपको सिर्फ एक भीड़ बना के छोड़। मेरी राय है, जो साथी, जो भाई, जो माता, जो बहन, जो बेटा इस नौजवान के लिए काम करे तो फिर मैं ये मानता हूँ कि वो मेरी टीम है। मैं और मेरी पूरी टीम उस पूरे सिस्टम में, उसकी कॉलोनी में, उसकी गली में, उसके मोहल्ले में, उसके गांव में, उसके घर में है, कोई भी अन्याय होगा या कोई भी बात होगी तो हम खड़े हुए कि लड़ाई हम लड़ाई बिल्कुल। और बनने के बाद ऐसा नहीं है टीचर जो नाम है उसकी अदरवाइज सारे होना चाहिए। तो ये एक बात जिस नेता में नहीं है तो इसे लीव कर दीजिए, और उन नेताओं को चुनिए जो आपको अपने
सच में आपका आपको ऐसा भी नहीं, हमको हम बताएंगे अभी आके 3 महीने अभी ये भी कहेंगे कि मैं तेरा, मैं तू मेरा भाई, तू मेरा भाई है। भाई तू 3 साल पहले कहा था भाई, 4.5 साल पहले कहा था, 9.5 साल पहले कहा था, हमसे पूछ ले कि भैया जी। पूरा सर लास्ट क्वेश्चन हमसे, जैसे जनता, मेरा भी सर एक टाइम पे ऐसा माइंड सेट था कि जो बोलना, लोग पैसे देके वोट देते हैं, अपनी कास्ट में वोट देते हैं, तो इन चीज़ों से क्या नुकसान होता है सर? क्या नहीं मतलब सर मैं पूछता हूँ क्या नहीं होता, मैं कह रहा हूँ नुकसान इनका होता है और किसी का तो होता ही नहीं। सॉरी एक नहीं सैकड़ों बताऊँ मैं कि मेरा कोई आदमी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल की कीमत चाहे 500, वो पेट्रोल फिर भी डरा है। क्लियर है? 100 रुपये तेल अगर हुआ तो चोट किसके पड़ी? जो बेचारा गरीब आदमी कोई स्त्री का काम करता है, उसने एक टूटी फूटी बाइक ले ली है जुगाड़ करके, वो जाता है 700 रुपये की दिहाड़ी करने, जिसमें से 100-150 का उसका पेट्रोल लग जाता, किस पे असर पड़ा? अगर एक बार किसी ने कोई पैसा ले भी लिया तो फिर मार किस पे पड़ी? गरीब आदमी पे। अगर आज सिलेंडर के रेट बढ़े तो मार किस पे पड़े? अगर आज जो सरसों के तेल में छोप लगा लेते थे उसकी रेट बढ़ेगी तो मार किस पे पड़े? गरीब आदमी में। गुलामी पीले कार्ड किसके कर रही है? अगर जो बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई और ये जो गलत नेता बैठे, आपके आयुष्मान कार्ड बना दिए गए और आपको ठेंगा दिखा दिया गया, फर्क किस पे पड़ा? जो अमीर आदमी है वो तो अपना हेल्थ का इंश्योरेंस लिए बैठा है, उसको आयुष्मान चाहिए ही नहीं, तो किस पे असर पड़ा? एक दिन अगर किसी आदमी ने गलती से पैसा लेकर के वोट डाल भी दिया तो सबसे बड़ी मार उसी पे उल्टी कितने गुना हो गए पड़ी। अगर मेरी ये वीडियो देख ली ना, जिंदगी में तो गलती नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी फिर आगे मार वो मार गया एक आदमी। मैं किसी को क्यों मान लिया मैं गरीब या मैं कोई ऐसा आदमी हूँ, मैंने पैसे हाँ तो 2,000 रुपये दिए, तो 5 साल तो वो 2,000 रुपये कितनी बार मेरे से नोच नोच के खाए जा रहे हैं, आप देखिए ना उसको। असली मुद्दा ये समझ नहीं आ रही। एक दिन हो गए चला आज तो मोड़ो नो एवर गलत, इसको सुधारिए। आज मैं बात करूँ तो चिकित्सा की बात करूँ, अगर सरकार अच्छे से चिकित्सा नहीं दे पा रही है, आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं बट कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसे, तो अमीर आदमी तो भाई अपना वो बढ़वा लेगा, हेल्थ कार्ड, हेल्थ का इंश्योरेंस करा लेता है। तो गरीब पे पड़ी मार, कौन सी मार है जो उस पर नहीं पड़ती? चिकित्सा से लेके शिक्षा, शिक्षा से लेके दिल्ली मोहल्ले तक भी। और जिनके पास पॉश इलाके हैं, जो पॉश इलाकों में बैठे हैं, बड़े बड़े हवेलियों में, बड़े बड़े उनमें बैठे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है कच्ची सड़कें बनेंगी कि नहीं बने, सीवरेज का निकासी होगी कि नहीं होगी, उनकी तो हो रही है। तो फर्क किसको पड़ा? वोट कभी भी इस तरीके से नहीं देनी चाहिए, तो अपने मनपसंद कैंडिडेट के बगैर नहीं देनी चाहिए। जब वो मैं भी उस पैरामीटर में सेट नहीं आता तो क्लियर द स्टेप छोड़ दे, ठीक हुआ था। मानने वाला कोई ऐसा नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ, नहीं आगने वाली तो कहता मुझे तो मुझे तो, बट मैं वो यूथ नहीं, मैं वो यूथ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको आप पसंद करते हैं, लाइक जो आपके पैरामीटर्स पे फिट होता है, आप उसके लिए बात उसको वोट दीजिए। तो वो तो बहुत बहुत गंदी सी बात है, हमें इस मुद्दे पे बात करनी पड़ रही है। बट मैं मानता हूँ कि असल मुद्दे हैं रियलिटी, और इन्हीं मुद्दों पर लोग जो है ना अपने आप एक बार बताता हूँ मैं और उन्हें जानना पड़ेगा ही। आज बहुत सारे लोग जो घरों से नहीं निकलते ना, वो इसीलिए नहीं निकल रहे कि उनको पता है, वो सोचते हैं कि मैं यहाँ से इतनी वोट चाहिए दूँ, मैं यहाँ से इतनी वोट चाहिए। उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो वोट खरीद लेंगे और खरीद या बन जाएंगे फिर तो आपको क्यों मिल जाएंगे? ठीक बात है सर, आपका क्या एहसान है क्यों आप किसी को वोट दे पैसे के बदले, तो आपका एहसान तो खत्म नहीं होगा, क्यों आएगा आपके पास? तो मेरा ये मानना है कि आपका वोट इतना बड़ा काम रखता है, पैसा तो उसके आगे मतलब एक तड़ मात्र। मेरी तो ये अपील है कि वैसे तो
मैं नहीं चाहता कि इस देवन में बात भी करूँ, परंतु अगर आपने की है तो मैं बोल रहा हूँ भाई, वोट की ताकत इतनी सस्ती नहीं, वो तो इतनी महंगी है कि मैं तो ये कह रहा हूँ सगा भाई अगर सही ना हो तो उसको भी, अगर सगा भाई आपको अंदरून नहीं लगे यार इसको वोट देंगे तो मैं गलती कर नाश कर देगा किसी का, तो भाई उसको मना कर देना चाहिए। यार मना नहीं करते करो तो अंतर जाकर जरूर वोट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो एक वोट आपको 5 साल तक हाशिए पे लाके खड़ा है। वही है ना सब, जिस पार्टी का रुझान हो उस पार्टी को लोग वोट देने नहीं देते हैं। इस पर मेरा ये कहना है, देखो रुझान बनता है तब जब जनता दूसरी पार्टी से तंग हो जाती, और दूसरी पार्टी से तंग होकर के जब जनता बहुत ज़्यादा वो उसमें होती है या तकलीफ में होती है तो वो किसी एक पार्टी को चुन, और जब ज़्यादा लोग एक पार्टी को चुनने के लिए मन बनाते हैं तो फिर उस पार्टी का माहौल में, मैं ये तो कहूँगा ही कि चलो वो तो माहौल जो बना ही हुआ है तो देने दे रहा है उसको, परंतु अगर आपको लगता है कि उसका कैंडिडेट आपके नोट नहीं है तो राइट्स बनता है कि आप अपने अख्तियार से ये फैसला करें कि आप कैसे चुनें। मैं इसमें बिल्कुल डिफरेंट सोच का आदमी हूँ कि मुझे कुछ लोग कह रहे थे पहले की बात है कि बीजेपी हम लोग मोदी को देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं, तो फिर आपने आपके रमेश सांसद को नहीं देखा ना, तो दिक्कत आई कि नहीं आई। हमें कैंडिडेट्स देखना है सबसे पहले कि वो आपके बीच का है कि नहीं है, आपके दुख तकलीफ का है कि नहीं है, नॉलेज रखता है कि नहीं है, आपके लिए डिजर्विंग है कि नहीं है। उसके बाद आप पार्टी भी देखें, पार्टी का नेतृत्व भी देखें, सब देखें, बट पहले आपको कैंडिडेट देखना चाहिए और आपको अपने नेताओं को कहना भी चाहिए। अगर आप पसंद नहीं करते जाकर ये बोले, आजकल तो माइक्स है बहुत सारे, अभी सर्वे चल पड़े हैं, आप सर्वे में नाम लें जो आप पसंद करते हैं, कि हम चुप क्यों बैठे, अब आप बोलोगे नहीं तो पार्टी को पता कैसे चलेगा कि हमने अच्छा कैंडिडेट दिया कि माड़ा दिया। उनकी नज़र में तो वहाँ बैठे बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे ही हो जाते हैं, वहाँ जाके सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन ये पता आपको है कि वो अच्छा है कि नहीं है, तो आपका पास एक अख्तियार है, राइट है, आप चाहे लेटर लिखें, आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से उसे प्रमोट करें, चाहे आप जिस तरीके से प्रमोट, आपके पास ये वो इख्तियार है कि आप जिसे चाहते हैं उसको प्रमोट करें। पार्टी आजकल तो सर्वे कराने लगी है, उसको ही टिकट देंगे जो पार्टी कैंडिडेट सब में बेस्ट होगा। अब पार्टियों को भी तो सत्ता चाहिए तो कैंडिडेट भी अगर अच्छा आएगा तभी जीत पाए। तो आप हाँ, मेरा सजेशन जरूर है, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि आप उस तरीके से अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आवाज़ पहुँचाएँ उसकी, तो वो आएगा तो डेफिनेटली आपके काम भी करेगा, फिर तो पार्टी भी ठीक है, सिस्टम भी ठीक। थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक्स। टाइम तो आप लोगों के लिए है, मेरा तो एक मैसेज है लास्ट यूथ के लिए, आपसे बेहतर कोई नहीं है। गरीब घर में पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, बट हाई में गरीब और कुछ करे ही ना, ये जुर्म जरूर है। ट्राई करें, एक्चुअल में लर्निंग नहीं तो अर्निंग। हम लर्न कर क्या रहे हैं ये देखना बहुत बड़ा विषय है। लर्निंग हम कर रहे हैं, सारा दिन रीलें देख रहे हैं, रील जो बनाएगा वो कमाएगा, बट आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं ये आप नहीं देखना। रील देखना कोई बुराई नहीं, मैं भी देख लेता हूँ, रात को जाके मैं रील देख लेता हूँ, आधा घंटा 20 मिनट में लगाता हूँ, अच्छी चीज़ें भी मिलती है उसको, लेकिन आप 100% ही टाइम वहाँ लगा दो तो भाई भविष्य में बन नहीं पाएगा। मेरी तो आपसे एडवाइस है, और उन लोगों का साथ दे जो आपको रियल में आपको लगे कि आपके पैरामीटर्स पे फिट है। धर्म, जाति, मजहब और इन दीवारों से ऊपर उठ करके भाईचारा, मैंने भी एक मीटिंग ली भाईचारा बैठक के नाम से की थी, ठीक, मैंने बहुत सक्सेसफुल मीटिंग ली। 36 बरादरी के लोग आए, माताएं बहनें आई, उन्होंने सिर पे हाथ रखा, तो हमें अमन भाईचारा कायम है। कोई जाति छोटी नहीं होती, कोई जाति बड़ी। वैसे तो जातियाँ हम लोगों ने बना दी, आम आदमी ने, जो संसार में ऊपर से आए जिस भी माँ की कोख से, तो उनका थैंक्स करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा
चलो अब जातियाँ बन गई तो उनका आदर करो, दूसरे का निरादर करना आपका वाइट बनता नहीं दूसरों के। ये कुछ लोग मैं देखता हूँ, कुछ यूथ, अगर एक मुस्लिम भाई के पास हम खड़े हो जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या नाम सुना। इस देश को बनाने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। इस देश को बनाने वाला सिख भी है, ईसाई। इस देश को चलाने वाला दलित भी है, संघ भी है। सभी लोग इसको चला, कोई एक आदमी से ना ये देश बनता और ना ये चलता। मैं तो अभी फिर दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन वाल्मीकि भाई क्या रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। मैं बताऊंगा एक मुस्लिम भाई आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, एक किसान भाई जो 36 बरादरी के लोग किसानी से जुड़े वो आपके लाइफ में क्या रोल प्ले कर। हर जाति जिसका मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाए, हर एक जाति का आपकी लाइफ में रोल प्ले है। अगर मैं गारंटी देता हूँ आप उसे डिनाई कर दें तो मैं ज़िंदगी भर के लिए आपकी बात को स्वीकार करूँगा। अदरवाइज हर जाति के बगैर आपके घर में कोई कपड़ा धो कर गया था तो उसमें भी किसी न किसी जाति का रोल है। आपके घर में जो अन्न पैदा होकर गया था उसमें भी किसान के पसीने की जो है ना वो है, उनकी मेहनत, उसकी मेहनत। तो मेरा तो ये कहना है, सबसे ज़रूरी मैसेज जो मैं लास्ट में देना चाहता हूँ, आज हम यहाँ बैठे हैं, मुझे आपकी कास्ट नहीं कुछ, ना ही मुझे तुम। हाँ, अगर कोई आपका तीज त्यौहार हो या कोई वो हो फेस्टिवल तो आप मुझे बुलाएंगे तुरंत, शाम से आऊँगा, मजे से आऊँगा, रात का मैं उसको सेलिब्रेट कर। ठीक है, तो मुझे ये देख के नहीं आना कि आपको, मुझे ये देख के आपकी योग्यता की, हम कितने अच्छे हैं, क्या करना चाहते हैं। आपके और मेरे कहीं विचार मेल खा रहे हैं तो हम आगे काम करेंगे, अदरवाइज हम